पांचवा ज्योतिर्लिंग भगवान केदारेश्वर महादेव हैं। केदारम हिम्मत पृष्ठे, भगवान केदारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके प्राकट्य के लिए कथा आती है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि नर नारायणाख्यो यावतारो हरे द्विजा नेपाते भारते खंडे बदर्याश्रम एव ही। भगवान विष्णु के दो अवतार हुए, जिसको नर अवतार और नारायण अवतार कहा जाता है। नर नारायण उनको कहा जाता है। भगवान नर नारायण के रूप में जब प्रकट हुए तो यहाँ के जितने कार्य हमको करने के बाद भगवान ने विचार किया कि तप करना चाहिए, क्योंकि बिना तप के कोई सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। अगर किसी में सामर्थ्य है, किसी में शक्ति है, तो तप के प्रभाव से होता है। तो भगवान नर नारायण ने भी विचार किया कि तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या करने के लिए उन्होंने हिमालय की शरण ली। सोचा कि हिमालय चले और हिमालय जाकर के तपस्या करें। तो इस समय जहाँ भगवान बद्री विशाल हैं, आप लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ दो पर्वत हैं। एक का नाम है नर पर्वत और दूसरे का नाम है नारायण पर्वत। तो नर पर्वत में एक देवता है, नारायण पर्वत में दूसरा देवता है। एक जगह बद्रीनाथ है और दूसरी जगह भगवान केदारेश्वर है। और उसी के ठीक नीचे में, या बद्रीनाथ के नीचे में ही पूज्य गुरुदेव महाराज का, शंकराचार्य जी महाराज जी का शेष नेत्र आश्रम है। जब उस आश्रम के पास जाएंगे तो एक शिला है। कहते हैं कि भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे और जो उनकी सवारी है, जिसमें शयन करते हैं भगवान विष्णु, शेष नेत्र, जो नाग है, जो पूरे धराधाम को जो उठाए हुए हैं, शेष नारायण भगवान, वो भी तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के नाम से ही शेष नेत्र आश्रम है। तो जब दोनों नर नारायण ने जी तपस्या की, भगवान भूत भावन भगवान शंकर जो उनके इष्ट है, उन इष्ट का जब स्मरण करने लगे, इतनी स्मरण की, इतना स्मरण किया, इतना ध्यान किया, भगवान शंकर से रहा नहीं गया और भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर रहे थे और उसी पार्थिवेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो गए। नर नारायण ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, प्रणाम किया है, तो भूत भगवान भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने हमको दर्शन दिया है। भगवान भूत भावन ने पूछा कि बताइए क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तब नर नारायण ने कहा कि महाराज, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमको वरदान देना चाहते हैं, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि इत्यस्तो तदाताभ्याम केदारे हिम संसरे स्वयं च शंकरस्तस्थो ज्योति रूपो महेश्वरः। आप प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, आप वरदान देना चाहते हैं, तो जिस स्थान पे आप प्रकट हुए हैं, यहीं पे सदा सदा आप विराजित हो जाइए। और जो भक्त आएंगे उनको आप दर्शन दीजिए, और जो उनकी कामनाएं रहेगी उन कामनाओं को आप पूरा कीजिए। तो वहीं उसी स्थान पे जहाँ प्रकट हुए थे, उस पार्थिवेश्वर के रूप में भगवान सदा सदा केदारेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो गए। और ताभ्याम च पुइतश्चैव सर्व दुख भयापहः। जो व्यक्ति जाते हैं उनके सारे दुखों को दूर करते हैं, उनकी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। जो उनका दर्शन कर लेता है, लोकानाम उपकारार्थम भक्तानाम दर्शनाय वै। और लोगों के उपकार के लिए, दुख दूर करने के लिए
भगवान नर नारायण ने जैसे प्रार्थना की और भगवान वहीं केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए हैं और केदारेश्वर के रूप में प्रकट हुए आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय पांडव लोग भी जब गए थे दर्शन करने के लिए तो भगवान भूत भावन प्रकट हो गए और एक भैंसे का रूप बना लिया और भैंसे का रूप बना करके सिर नीचा करके वहां से जब भागने लगे, पांडवों ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद समझ गए अरे ये तो भगवान भूत भावन है, ये तो नया विचित्र रूप धारण किए हैं। तो उनके पीछे पीछे दौड़े और पीछे पीछे दौड़ करके उन्होंने पूंछ पकड़ लिया और जैसे पूंछ पकड़ करके प्रार्थना की तो कहते हैं पूंछ के रूप में तो वही प्रकट हो गए और जो सिरोभाग है वो नेपाल में जाकर के प्रकट हो गया। इसलिए लोग नेपाल जाते हैं, सिरोभाग नेपाल माना जाता है, जहाँ पे पशुपति नाथ हैं वहाँ सिर भाग माना जाता है और पीछे का पूंछ भाग यहाँ केदार जी माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप जाइए, दर्शन कीजिए, बड़ा दिव्य स्थान है। अगर कोई जाता है वहाँ, क्या भगवती गंगा जी वहाँ प्रवाहित हो रही हैं कल कल छल छल करती हुई। वहाँ तपत कुंड है, उसी कुंड से ही बाद में बद्रीनाथ जी का जो लता जो मूर्ति थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं से निकाला था, क्योंकि नास्तिकों ने उनको फेंक दिया था, पता नहीं था बहुत दिन से कहाँ है। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने उनको पुनः स्थापित किया है। बड़ा मनोरम स्थान, बड़ा दिव्य स्थान, आप जरूर जाएं, जाकर के दर्शन करें। वहाँ भगवान केदारेश्वर 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। हम उनका पूजन, उनके दर्शन, उनकी आराधना जो करता है तत्र नित्यम हर साक्षात क्षेत्रे केदार संजगे भारती भी प्रजाभिश्च तथैव परिपूज्यते। और हम सब भारतवासी, हम सब सनातन धर्मियों की रक्षा के लिए भगवान वहाँ सदा विराजित हैं। हम भी जाएं और अपनों को भी ले जाएं।